डिजाइनर बहू वर्सेस दर्जी बहू की सास का पहनावा। सास शांति देवी आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। अरे ओ भगवान, आज मोहल्ले में कौन सी बारात आ गई। ये इतना शोर किस बात का हो रहा है। अरे, ये तो मेरे दरवाजे के ही बाहर से आ रही है। गेट से पहले कियारा घुसती है। चमकते कपड़े, हाई हील, हाथ में पर्स, चश्मा, पीछे पीछे उसका बड़ा सा सूटकेस। मम्मी जी, हेलो। आप तो सबसे प्यारी लगती हैं। अरे बहू, इतना भारी सामान ऐसा क्यों लेकर आ रही है? और बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? कहीं तूने बाहर कोई कांड तो नहीं किया ना? क्या मम्मी जी, आप भी ना कैसी बातें करती हो? अरे मैंने कोई कांड नहीं किया। और इसमें मेरी बुटीक की नई पीस है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव कलेक्शन। आप देखोगी ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ऐसा भी क्या ले आई? तभी पीछे से राधा आती है, साड़ी पहने, हाथ में सुई धागा का छोटा बैग। माँ जी, चरण स्पर्श। जीती रहो। अरे तुम दोनों साथ आई? जी, हम दोनों की शादी दो भाइयों से हुई है, पर टाइप बिल्कुल अलग है। हाँ माँ जी, मैं कपड़े सिलती हूँ और क्यारा डिजाइन करती है। मुझे तुम दोनों बाता तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुम दोनों से आज पहली बार मिल रही हूँ। हाँ, आप सही कह रही हैं माँ जी, पर आप सवाल ही ऐसे कर रही थी तो हमने सोचा कि हम अपने बारे में बता दें। वैसे मैं कोई भूलने की चीज तो नहीं हूँ, पर कोई भी मुझे इतनी आसानी से भूल जाएगा। पड़ोसन विमला खिड़की से झांकने लगती है। शांति भाभी, क्या सास को फैशन शो के बीच में लपेट लिया तुमने? अरे विमला, कभी तो अपनी हरकतों से बाज आ जा। ऐसे किसी के घर में झांकना क्या अच्छा लगता है तुझे? अब मैं सच खुद ही बता देती हूँ, जब पूछ लिया है तो। मुझे तो यही सब अच्छा लगता है, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है इस मोहल्ले की पूरी खबर रहती है मेरे पास। हाँ, बस भी कर, मुझे तेरे कारनामे अच्छे से पता है। जब सब पता है तो जरा बताओ ना, घर में डिजाइनर बहू और दर्जी बहू आई है, कुछ होने वाला है क्या? अरे विमला, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो कि फैशन की कैसी बारिश होती है। दोनों बहुएं अपनी अपने स्टाइल में चाय बनाती हैं। ग्रीन टी लाई हूँ मम्मी जी, डिटॉक्स। मैं तो तुलसी वाली चाय लाई हूँ, रोग भगाने वाली। अरे वाह, एक बहू बुटीक से आई है, दूसरी सीधे सुई धागे से। अब मेरा पहनावा कौन संभालेगा? और कहीं ऐसा ना हो इन दोनों का ही पहनावा अलग अलग दिशा में हो जाता तो। शांति देवी के दोनों बहुएं से तो आप मिल चुके हैं, लेकिन शांति देवी अपनी बहुओं से अक्सर बहुत परेशान रहा करती हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं अपनी सास के कमरे में जाती हैं और पुरानी साड़ी को देखकर दोनों बहुएं खुद को साबित करने का मौका ढूंढती हैं। और कियारा अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मैं कपड़ा ऑर्डर कर रही हूँ, पर्ल वर्क गाउन। मैं इसी साड़ी से कुर्ता सलवार बना देती हूँ, हाथ का काम है और फालतू में बाहर से कुछ भी ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। ये साड़ी मैं ले लेती हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो? बार बार मेरा मुकाबला ही करती रहती हो। जो मैं कपड़ा ऑर्डर करने की बात कर रही हूँ ना, वो कपड़ा इस साड़ी से ही इस्तेमाल होगा। उसका मैं बहुत सुंदर सा गाउन बनाऊंगी। ठीक है, तुम कुछ भी करो, पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? जो कपड़ा है तुम उसमें ही कुछ बना सकते हो क्या? अरे अपनी कला को जरा और बढ़ाओ, कम में ही ज्यादा अच्छा डिजाइन बनाओगी, बात तो तब बड़ी होगी ना। अच्छे कपड़े को और अच्छा करना कौन सी बड़ी बात है? चलो, तुमने ये मान तो लिया कि मैं अच्छा डिजाइन बनाती हूँ। खैर, अब मैं तुम जैसी दर्जी से क्या ही बहस करूँ। दो टाके मार लेती और चली हो मुझसे बराबरी करने। मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी। क्या मतलब है कि मुझे बस दो टाके मारने आते हैं और मैं तुमसे लाख गुने अच्छे कपड़े सिलती हूँ? देखी है मैंने भी तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे लिए वो अच्छे ही होंगे, क्योंकि तुमने असली डिजाइन देखा ही कहाँ है। बस बहुत बोल लिया तुमने। अगर अब और कुछ बोला तो ध्यान रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तो अब भी ध्यान है कि तुमसे बुरा कोई है ही नहीं। अरे अरे बस करो तुम दोनों, एक दिन शांति से नहीं रह सकती हो क्या? एक काम करो, मैं दोनों को ही साड़ियाँ देती हूँ, दोनों बना दो, फिर देखेंगे कौन ज्यादा अच्छा बनाता है और किसके बनाए हुए कपड़े पहनकर मैं ज्यादा खुश लगती हूँ। दोनों बहुएं काम पर लग जाती हैं। कियारा मोबाइल में बुकिंग करती हैं, राधा मशीन पर बैठ जाती हैं। माँ जी के लिए तो एक एक टाका दिल से लगेगा।
और इस कियारा को दिखाना भी तो है कि मैं उससे कई ज्यादा आगे हूँ। वो तो पता नहीं खुद को क्या ही समझती है। रहने दो राधा, मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है। मोहतरमा, जरा आप बताएंगी कि आपको मेरे लिए बुरा क्यों लग रहा है? इसीलिए क्योंकि तुम इतनी मेहनत कर रही हो और लास्ट में मिलने वाला है बस ठेंगा। वो तो पता चल ही जाएगा कि ठेंगा किससे मिल रहा है। वैसे तुम रोना मत, मम्मी जी को मेरा डिजाइन ही पसंद आएगा। मैंने बहुत अच्छा बनाया है डिजाइन, बस अब जल्दी से उसमें सारा काम हो जाए। मम्मी जी एकदम हीरोइन लगेंगी। सपने देखना अच्छी बात है, देखो तुम भी सपने देखो। 2 दिन बाद दोनों बहुएं अपनी अपनी ड्रेस लाकर शांति देवी के सामने रख देती हैं। आपकी ड्रेस तैयार। मैंने खास आपके लिए इतनी मेहनत और प्यार से बनाई है। ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। आपका पहनावा भी मैंने ध्यान में रखा है। मम्मी जी आप इसे पहनिए ना, ये स्पेशली ट्रेंडिंग ड्रेस है। मैं इसमें आपकी वीडियो भी बनाऊंगी। शांति देवी कियारा की लाइट ड्रेस पहले पहनती हैं। अरे बेटा, इसमें तो घुटने भी दिख रहे हैं। तभी वहां विमला और पड़ोसन मंजू भी आ जाती है और शांति ड्रेस बदल कर आती है। ये वाली ड्रेस राधा ने बनाई है, तुम लोगों को कैसी लगी? पहले वाली कियारा ने बनाई थी। भाभी आप तो शहर की मैडम लग रही हैं, लेकिन राधा की ड्रेस में आप सच बताएं एकदम माँ जैसी। मुझे तो राधा की ड्रेस ज्यादा भाई, सिंपल सुथरी देसी। एक बहू डिजाइन में तेज है और एक हाथ में हुनर रखती है। मजा तो तब है जब दोनों साथ चले। कियारा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही अक्सर दोनों बहुओं में जंग होती रहती है। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद मोहल्ले के रामू काका माइक लेकर बोलते हैं, सुनिए सुनिए, इस रविवार को हमारे मोहल्ले में सास का पहनावा प्रतियोगिता रखी गई है। हर बहू अपनी सास को खूब तैयार करेगी। जो पहनावा सबसे ज्यादा सहारा जाएगा उसे इनाम मिलेगा। और ध्यान रहे, पहनावा बहू के हाथ का ही बनाया हो। शांति भाभी, अब तो असली प्रतियोगिता होगी। ये तो मेरे लिए है। मैं मम्मी जी को पेरिस फैशन शो जैसा बना दूंगी और मैं उन्हें एक गांव की रानी बना दूंगी। एक बार फिर दोनों बहुएं आमने सामने, लेकिन मैं चाहती हूँ ये साथ खड़ी हो। दोनों बहुएं अब प्रतियोगिता की तैयारी करने लग जाती हैं। राधा मशीन पर बैठी हुई हैं, रंग बिरंगे कपड़े फैलाए होते हैं। कियारा लैपटॉप पर डिजाइन बना रही है। मम्मी जी को इस बार मैं फ्यूजन साड़ी गाउन पहनाऊंगी, थोड़ा बोल्ड, थोड़ा ट्रेडिशनल। मैं तो सादे रेशम के हाथ की बनी कढ़ाई कर रही हूँ। ये क्या चल रहा है? दोनों तरफ से धमाल लग रही है। विमला आंटी, मेरी ड्रेस लंदन डिजाइन से इंस्पायर्ड है, ट्रेंडिंग होगी। और मेरी ड्रेस दिल से बनी है, पहनने वाला भूल नहीं पाएगा। दोनों की तैयारियां तेजी से चलती हैं। रविवार को दोपहर मोहल्ले में सजावट, सामने कुर्सियों पर मोहल्ले वाले बैठे होते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। पहली बहू राधा। शांति देवी मंच पर आती हैं। सिल्क सी साड़ी, हाथ की कढ़ाई, बालों में गजरा लगाकर राधा अपनी सास को तैयार करती है। वाह वाह, एकदम रॉयल लग रही है। अगली बहू कियारा। शांति देवी फिर आती है। लॉन्ग गाउन, साड़ी, शाइनी ज्वेलरी, हल्का मेकअप से कियारा अपनी सास को तैयार करती है। ये स्टाइल अलग है लेकिन थोड़ी मॉडर्न ज्यादा है। ये स्टाइल अलग है लेकिन थोड़ी मॉडर्न ज्यादा है। राधा की साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन कियारा की ड्रेस का मुकाबला भी काफी टक्कर का है। धीरे धीरे मोहल्ले की और सास बहू आती हैं और शाम तक प्रतियोगिता खत्म हो जाती है। सब लोग अब नतीजे का इंतजार कर रहे होते हैं। लगता है मैं हार गई राधा। हार नहीं, हम दोनों ने अपनी कला दिखाई है। तुमने स्टाइल की, मैंने संस्कार की। इस साल के विजेता एक नहीं बल्कि 2 बहुएं हैं और मानना पड़ेगा वो दोनों बहुएं एक ही घर से है, कियारा और राधा। सब लोग बहुत खुश होते हैं। दोनों बहुएं अपना इनाम लेकर शांति देवी के साथ घर आ जाती है। शांति अपनी दोनों बहुओं से कहती हैं, बेटियों, तुम्हारी कला देखकर गर्व हुआ। सोच रही हूँ क्यों ना तुम दोनों साथ मिलकर बुटीक खोलो। नाम रखो ट्रेंडी ट्रेडिशंस। वाह मम्मी जी, मतलब मेरी डिजाइन और राधा की सिलाई। और आप पहली मॉडल बनना मम्मी जी। अरे वाह भाभी, पहला ऑर्डर मेरा। जब बहुएं एक दूसरे की कमी नहीं खूबी समझे
तो हर पहनावा सास के चेहरे पर मुस्कान बन जाता है। तुम दोनों का पहनावा शुरू से ही एक दूसरे से अलग था, इसलिए तुम हमेशा ही एक दूसरे से लड़ती रही, एक दूसरे को नीचा दिखाती रही, पर तुमने कभी एक दूसरे के पहनावे को अपनाया ही नहीं। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सच कहूँ तो मुझे कियारा का पहनावा शुरू से ही पसंद था, लेकिन मैंने कभी कुछ बोला नहीं। और कियारा की डिजाइन भी काफी अच्छी होती है। और यही ख्याल मेरे मन में भी आता था। मुझे भी राधा के सिले हुए कपड़े, ब्लाउज काफी ज्यादा पसंद आते थे, लेकिन ज्यादातर लोग राधा की ही तारीफ करते थे, इसीलिए मुझे जलन होती थी। कियारा, तुम्हें जलन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे डिजाइन सच में बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे भी अपने डिजाइन सिखाओगी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? मैं तो तैयार ही खड़ी हूँ, लेकिन तुम भी मुझे अपनी तरह कपड़े सिलना सिखा देना, फिर तो तय हो गया। लो भाई, हर रोज जिस बात का कलेश होता था वो तो बड़ी आसानी से हल हो गया। यही बात अगर तुम पहले समझ जाती तो तुम दोनों मिलकर अपना बुटीक चला रही होती। माँ जी, देर तो अभी भी नहीं हुई। जो काम पहले करते थे वो अब करेंगे। ये हुई ना बात। इसी के साथ अंत में शांति की दोनों बहुएं समझ जाती हैं और साथ मिलकर अपना एक बुटीक शुरू करती हैं। दोनों की मेहनत से वो बुटीक काफी अच्छा चलता भी है, जिसकी वजह से अब शांति की जिंदगी में काफी सुकून आ जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।